अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह कि हमने पिछली मर्तबा प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये भी बताया था कि टेंस क्या है। टेंस असल में वर्ब की वो हालत है जो हमें ज़माने के बारे में बताता है। जिस तरह कि हमारे पास वर्ब की 3 हालत है, तो इस तरह हमारे पास टेंस की भी 3 किस्में हैं, लेकिन हर टेंस की फिर 4-4 किस्में हैं। तो कुल मिला के हमारे पास ज़माने के 12 अक़साम है। तो आज की जो वीडियो है, इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बनावट कैसी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल कब होती है वगैरह। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह डिफाइन करते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ आर अराउंड द करंट टाइम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये आपको जहन में रखना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस दोनों एक ही किस्म के टेंस हैं। तो इसके हम किस तरह बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। इसमें हम एम, एज और आर बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो बनावट है वो कुछ यूँ है कि हम आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं बतौर हेल्पिंग वर्ब, और ही, शी और इट के साथ हम एस को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यू, वी और दे हम उसके साथ आर का इस्तेमाल बतौर हेल्पिंग वर्ब करते हैं। देन वी ऐड द वर्ब विद आईएनजी, यानी हम वर्ब के पहले फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास गो है तो हम गो के साथ आईएनजी का इजाफा करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम वॉचिंग अ वीडियो। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने एम को बतौर हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल किया है आई के साथ, और वॉच जो वर्ब है इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है, वॉचिंग बना हुआ है, और बाकी सेंटेंस वैसी की वैसी है। आई एम वॉचिंग अ वीडियो, दे आर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम, शी इज़ कुकिंग डिनर। तो आपने देख लिया कि हमने आर, एज और एम का इस्तेमाल किया, और मुतालिका जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमने इसको लगाया। अच्छा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो बनावट है उसके बारे में तो आपने जाना कि वर्ब की पहले फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, और एज, आर और एम को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाती है। तो अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इस्तेमाल को कि हम कब इसको इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक्शंस हैपनिंग नाउ, यानी जो काम अभी हो रहा हो, जो अभी हैपन हो रहा हो। एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग यू राइट नाउ, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो मैं ये जुमला इस्तेमाल करूँगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैं इस्तेमाल करूँगा। दूसरे केस में है टेम्प्रेरी एक्शंस, यानी कोई काम आर्जी तौर पर हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, ही इज स्टेइंग विद हिज फ्रेंड दिस वीक। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लाहौर गया हुआ हूँ और वहाँ पर मेरा इरादा है रुकने का 1 हफ्ते के लिए, तो इसके लिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ही इज स्टेइंग विद हिज फ्रेंड दिस वीक, यानी वो इस हफ्ते अपने दोस्त के यहाँ रिहाइश करेगा, ठहरेगा वगैरह। 3 नंबर जो केस है, फ्यूचर प्लान्स विद अ टाइम रेफरेंस, यानी कोई फ्यूचर प्लान है और हम टाइम का हवाला देते हैं, तो हम भी इस सूरत में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर मीटिंग देम एट 6 PM, यानी शाम को हम अगर मिलने जा रहे हैं तो ये एक सिचुएशन है, तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो 4 नंबर केस है, चेंजिंग सिचुएशंस,
अगर अभी कुछ मतलब तब्दीली आ रही है तो हम इसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, या हम ये भी कह सकते हैं कि द वेदर इज चेंजिंग नाउ, मौसम सर्द हो रहा है या मौसम बदल रहा है। तो इस केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अभी हो रही हो। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ कर रहा हूँ, अभी मौजूदा ज़माने में कुछ कर रहा हूँ, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो अब ये है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जुमलों से नेगेटिव और सवालिया यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले, टू मेक द प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव, एड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। सिंपल सा ट्रिक है, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद इमीडिएटली नॉट का इजाफा करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों से, पॉजिटिव जुमलों से हम नेगेटिव जुमले बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। अब लगाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव जुमले, आई एम नॉट वर्किंग, तो नॉट लगाकर हमने ये कर दिया कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव जुमले से नेगेटिव बना दिया। इस तरह, शी इज नॉट कमिंग, दे आर नॉट प्लेइंग। इसी तरह अगर हम सवाल पूछते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, तो पॉजिटिव जुमलों से हम सवालिया जुमला इस तरह बनाएंगे, मूव द हेल्पिंग वर्ब टू द फ्रंट, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है, एज है, आर है या एम है, हम इसको सब्जेक्ट से पहले लगाकर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सवालिया जुमले बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर वाचिंग टीवी, तो हमने यू के बाद वाला आर जो है हमने सब्जेक्ट से पहले यानी जुमले के शुरू में लगा लिया, आर यू वाचिंग टीवी, और आखिर में सवालिया निशान लगा दिया। एज ही स्लीपिंग, एम आई बॉदरिंग यू, तो ये इंतहाई आसान है। हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले लगा लेना है, जुमले के शुरू में लगाना है, और आखिर में सवालिया निशान लगाकर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सवालिया जुमले बनाए जाते हैं। अच्छा जी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में तो हमने आज आपको बता दिया है। अब आती है कॉमन मिस्टेक्स जो लोग बना देते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। रॉन्ग, ही प्लेइंग फुटबॉल, इसमें गलती ये है कि ही के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद मुतालिका का जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं लगाया गया है। राइट, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। रॉन्ग, दे इज वाचिंग अ मूवी। अच्छा, इस जुमले में जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है वो सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि दे के साथ प्लूरल है तो हम आर लगा देते हैं। दे आर वाचिंग अ मूवी, करेक्ट किस तरह हो जाएगा, दे आर वाचिंग अ मूवी। तो इस तरह ये जो गलतियाँ है इसको एहतियात के साथ ख़त्म करनी चाहिए। अच्छा जी, तो आखिर में हम आपको चेक करने के लिए कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कितना समझा है, तो आखिर में ये जो छोटा सा क्विज है इसके हवाले से आपने इसके आंसर देने हैं। लेट्स टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी डैश अ बुक नाउ, तो इसमें आपने रीड है जो इसकी जो सही हालत लगा लेनी है, किस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी लगाना है। दूसरा जो है, वी डैश नॉट वॉच टीवी एट द मोमेंट, इसका आपने सही इस्तेमाल करना है, सही जो उसके जो हालत है, शक्ल है वो लगानी है, और जो हेल्पिंग वर्ब लगाने है वो भी लगाना है। 3 नंबर जो है, डैश यू डैश कम टू द पार्टी, तो यहाँ पर आपने सही हेल्पिंग वर्ब लगानी है और कम के साथ आईएनजी का इजाफा करके वो लगा लेनी है। आपने इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब कमेंट्स में देना है और हमें बताना है कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को किस हद तक समझा है। Thanks for watching. If you found this helpful, give this video a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe to English Learners for more easy English lessons. See you in the next video. Take care.